स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। पहले हमने इसकी जो मेटल के बारे में थोड़ी सी इसकी अकरेंस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हमने इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर पढ़ना है। बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हम कहते हैं उस चीज़ को जिसमें आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो मेटल है वो उसके अंदर क्या उसकी जो है वो खसूसियत है, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। इसके अंदर कौन सी ऐसी खसूसियात है, तो हमें ये पता है, बार बार हम पढ़ चुके हैं कि मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन। वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोलते हैं, क्योंकि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आती है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ी, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे ताकि हमें जो है वो और क्लियर हो जाए। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज़ देयर इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स। देयर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर। ये जो जिसकी वजह से अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर। द मोर इजीली द मेटल एटम्स लूजेस इस इलेक्ट्रॉन, द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इट। जितनी जल्दी कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की ताकत रखती है, उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द एन एटम ऑफ एन मेटल इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाएंगे एक एटम से मेटल से, हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। इसकी वैलेंसी की डेफिनेशन बेटा हमने स्टार्ट में पढ़ ली हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा वो पूरा एक टेबल था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में आपकी इसी बुक में याद किया था कि हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है। तो यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया हुआ है जितनी उसके अंदर ताकत होगी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, तो हम बोलेंगे उसकी वैलेंसी इतनी ही है। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। सो अगर आप देखें Na, फॉर एग्जांपल सोडियम आइटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आइन। ठीक है। Na तो आगे कन्वर्ट हो रहा है Na से Na पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव्ड हो गया। और अगर इस तरह से बात करें मैं जिंक की, तो जिंक की वैलेंसी कितनी है, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव कर सकती है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास आ गया इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, तो ट्रेंड्स का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि अगर हम बात करें इसके ग्रुप में या ग्रुप में बात करें या पीरियड में बात करें, तो ग्रुप में और पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ एटम इंक्रीज। जितना एटम्स का साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, लिथियम इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द सोडियम। अगर आपको यहाँ देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। जो लिथियम है, सबसे पहले हाइड्रोजन के नीचे देखें लिथियम हमारे पास लेस पॉजिटिव है। उसके बाद अगर सोडियम देखें तो 11 है, तो वो मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उन्होंने बताया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज डाउन द पीरियड across the period from the right to left in the periodic table because the atomic size decreases due to the increase in the nuclear charge। ठीक है। अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो कम हो रही है। इट मीन्स दैट द एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आर मोर मेटेलिक। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे लिथियम है, सोडियम है, वो मैग्नीशियम है, वो ज़्यादा मेटालिक होंगे। ऐसा ऐसा अगर हम आगे बढ़ते जाएँ, कॉपर, जिंक, गैलियम, ये सारे के सारे हमारे पास लेस जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, या सॉरी लेस मेटालिक होंगे। द करैक्टर डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। ठीक है, यही उन्होंने सारी की सारी बात बताई है। ये बेटा आप लोगों का आज का टॉपिक है। इसमें बच्चे अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि हम मज़ीद जो है इसके ऊपर डिस्कस कर सकें। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और अपने पोर्टल पे भी कर सकते हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।